बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर कांस्टेबल जो कि आपकी मुतलका पुलिस लाइन में जारी है, उसमें जो फ़ेज़ 1 है उसकी भर्ती का अमल है वो जारी है। उसमें आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले फॉर्म की स्क्रूटनी का अमल था, वो 22 तारीख को मुकम्मल हो गया था। उसके बाद 23 तारीख से लेकर और 29 फरवरी तक आपकी जो मुतलका पुलिस लाइन है उसमें आपका फ़िज़िकल होगा और वो जारी है। डेली बेसिस पर आपकी मुतलका पुलिस लाइन है उनमें डेली बेसिस पे बिना किसी नागा के वो फ़िज़िकल आपका जारी है और उसमें आपकी हाइट और उसमें आपकी चेस्ट को मैयर किया जा रहा है। और जो कामयाब उम्मीदवार हैं जो इस मेयार पर पूरा उतरते हैं उनकी जो स्लिप है, उनको जो चिट दी गई थी, स्लिप दी गई थी, उसके ऊपर पास की स्टंप लगा के और उनको वापस दी जा रही है और साथ साथ उनका डाटा भी कंपाइल किया जा रहा है। इसके बाद इस रिक्रूटमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रनिंग, जो कि तकरीबन 1 मार्च से लेके और 7 मार्च तक जारी रहेगी। आपकी मुतलका जो पुलिस लाइन है उन वहाँ पे आपको जो रोड वगैरह या कोई ग्राउंड वगैरह डिसाइड होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि किस जगह पे आपकी रनिंग होगी। तो जो रनिंग है इस रिक्रूटमेंट में बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर आप रनिंग में फेल हो जाएंगे तो आप किसी भी स्टेज पर आगे नहीं जा सकते, आपको यहीं से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो रनिंग में फेल होते हैं। अगर 10,000 कैंडिडेट ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है तो उसमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो रनिंग में फेल हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी तादाद है ये, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। रनिंग टेस्ट है जो इंडोरेंस टेस्ट भी कहते हैं, इसे रनिंग टेस्ट भी कहते हैं और ये फिज़िकल टेस्ट का ही हिस्सा होता है। और रिक्रूटमेंट में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप रनिंग क्लियर नहीं कर सकते तो आप किसी भी सूरत, ये नहीं कि पंजाब पुलिस, आप किसी भी फोर्स, बेल्ट फोर्स का आप हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस हवाले से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंस की हामिल है। तो इसके लिए कुछ गलतियां हैं जो कि दौरान रनिंग उम्मीदवार हैं जो करते हैं, तो इन गलतियों से आप बच सकते हैं और आप अपनी रनिंग क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस दिन आपकी रनिंग है उस दिन आपने सुबह उठना है, नमाज से पहले नमाज अदा करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अपनी मुतलका पुलिस लाइन चले जाना है। उसके बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वहाँ पे उम्मीदवार करते हैं और वो अपनी रनिंग टेस्ट फेल कर बैठते हैं, वो गलतियां मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। आपने वो गलतियां नहीं दोहरानी, अदरवाइज़ आप भी अपनी रनिंग में फेल हो जाएंगे और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप अपनी रनिंग टेस्ट है जो वो इजीली पास कर जाएंगे। और उसके बाद जो 2 मराहल रह जाएंगे, एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप फाइनल लिस्ट का हिस्सा होंगे। तो उसमें सबसे पहली जो गलती है उम्मीदवार करते हैं, सुबह सवेरे अगर उनकी रनिंग होती है, सुबह 7:30 बजे आपने मुतलका पुलिस लाइन में पहुंचना होता है, तो जब घर से जाते हैं तो कुछ भी खा कर नहीं जाते, खाली पेट चले जाते हैं। तो ये ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करनी, कुछ ना कुछ खा कर जाना है, क्योंकि आपका जिस्म है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी है वो खाने पीने से ही आएगी, खाली पेट एनर्जी नहीं आएगी, बल्कि खाली पेट आपका स्टेमिना है वो लूज़ हो जाएगा। तो इस गलती को आपने नहीं दोहराना। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता आपने लाजमी कर जाना है, कोशिश करनी है कि एनर्जेटिक जो डाइट है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद 2 नंबर पे जो आता है वो ये है कि आप कुछ उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा खाकर चले जाते हैं कि जी हमें एनर्जी है बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, हल्की फुल्की डाइट इस्तेमाल करनी है, जो कि जैसे कि आप बनाना ले सकते हैं, उसका शेक ले सकते हैं, या आप एग ले सकते हैं, या दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्की फुल्की डाइट आपने इस्तेमाल करनी है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो ये है कि आप रात को आपकी नींद पूरी ना होना। तो जिस दिन आपकी रनिंग हो उससे जो पहली रात है आपने कोशिश करनी है कि अपनी
कम से कम 8 घंटे की जो नींद है वो आपने लाजमी पूरी करनी है, ताकि आप जब सुबह उठें मेंटली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी और साइकोलॉजिकली तौर पे भी आप मुकम्मल फिट हों। उसके बाद जब रनिंग स्टार्ट होती है तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि एकदम से तेज़ दौड़ना शुरू कर देते हैं और वो 300-400 मीटर दूर जाते हैं, उनका सांस फूल जाता है, मसल्स उनके जवाब दे जाते हैं और वो वहीं पे बैठ जाते हैं और उनका स्टेमिना लूज हो जाता है और वो आगे नहीं दौड़ सकते, वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये हरगिज़ गलती नहीं करनी। करना क्या है कि जब रनिंग स्टार्ट हो तो आपने स्लो स्टार्ट लेना है। जैसे आप जॉगिंग करते हैं, 7 मिनट टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आप जॉगिंग आराम आराम से जाएंगे तो आप इंशाल्लाह अपनी रनिंग आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे है वो ये है कि कुछ जो उम्मीदवार हैं वो जब दौड़ते हैं तो उनका जो मुंह है वो खुला रहता है, वो मुंह के बल भी सांस लेते हैं, नाक के बल भी सांस लेते हैं। तो आपने ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करनी। अपना मुंह आपने बंद रखना है, नाक के ज़रिए आपने सांस लेना है और नाक के ज़रिए ही आपने खारिज करना है। जब आप अपना मुंह खुला रखेंगे तो हवा जो सी आपके फेफड़ों में जाएगी और आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा और पंजाबी ज़ुबान में जिसको कहते हैं वक्खियाँ चढ़ना, वो आपके साथ होगा और आप नहीं भाग सकेंगे, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आपने इस गलती से परहेज़ करना है और आपने मुंह बंद करके भागना है और स्लो आपने भागना। रनिंग के दौरान आपने अपना मुंह बंद रखना है और नाक के ज़रिए आपने सांस लेना है। उसके बाद 6 नंबर पे जो 6वीं गलती आप करते हैं रनिंग के दौरान वो ये है कि आप जब रनिंग कर रहे हैं 400-500 मीटर आपने रनिंग की तो आप रास्ते में रुक जाते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं, फिर पैदल चलना शुरू कर देते हैं, फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इससे आपका जो सांस है वो फूल जाता है, आपके फेफड़े हैं जवाब दे जाते हैं, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है और आप मज़ीद नहीं दौड़ सकते, क्योंकि 1 मील थोड़ा सफ़र नहीं है, काफ़ी सफ़र है। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी लाजमी है। स्लो भागें लेकिन भागते रहें। उसके बाद 7 नंबर पे जो आती है, जो अक्सर उम्मीदवार गलती करते हैं, वो बार बार जो एंड पॉइंट है उसकी तरफ देखते हैं कि वो कहाँ पे है। उससे आप हिम्मत हार जाते हैं और आपका स्टेमिना लूज हो जाता है और आप रास्ते में ही रुक जाते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने अपना मुंह नीचे की तरफ कर लेना और सिर्फ भागते जाना है जितना आप भाग सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पे जो गलती करते हैं उम्मीदवार वो ये है कि रनिंग शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जो कि ऐसी गलतियां आपने हरगिज़ नहीं करनी। थोड़ा सा पानी पीना है, 2 या 3 घूंट सिर्फ, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना उससे। और आप जब रनिंग शुरू करेंगे तो थोड़ा सा 300-400 मीटर रनिंग के बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप वहीं पे बैठ जाएंगे। उसके बाद 9 नंबर पे जो आता है वो है कि आपने रनिंग के लिए कोई कंफर्टेबल शूज़ लेने हैं। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वज़नी शूज़ हों आपके पास और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा बड़े शूज़ हों और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा तंग शूज़ हों जिसमें आप कंफर्टेबल फील ना कर सकें। मुख्तलिफ जो शूज़ की दुकानें हैं उन पर रनिंग शूज़ मिल जाते हैं। आप उनके पास जाएँ, उनसे कहें कि मुझे रनिंग शूज़ दे दें। तो बहुत ज़बरदस्त शूज़ होते हैं, पीटी शूज़ भी उनको कहते हैं। तो वो शूज़ लें और वो आपने पहन के जाने हैं। उसके बाद अपना जो लिबास है वो आप कोई ट्रैक सूट पहन जाएं, ट्राउज़र हो, उसके शर्ट हो, उसके बाद अपर हो आपके पास अगर सर्दी है तो, अगर गर्मी है तो ट्राउज़र शर्ट काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी लिबास या पैंट शर्ट इस तरह का लिबास आपने हरगिज़ नहीं पहन के जाना। पैंट तो हरगिज़ नहीं पहन के जानी, क्योंकि वो उससे आपसे नहीं दौड़ा जाएगा। उसके बाद कुछ उम्मीदवार हैं जो गलती करते हैं, वो दौरान रनिंग च्युइंगम चबाना शुरू कर देते हैं और उससे आपका मुंह है जो वो खुल जाता है और आपकी जो सांस है वो फूल जाती है और आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और आप रास्ते में ही रुक जाते हैं, आप अपनी रनिंग नहीं क्लियर कर सकते। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। चिंगम वगैरह कुछ भी नहीं चबाना, आपने अपने मुंह में कुछ भी नहीं रखना। उसके बाद जो गलती करते हैं उम्मीदवार वो ये है कि जब वो रनिंग कर रहे होते हैं तो स्पेशली गर्मियों के दिनों में वो अपने साथ पानी की बोतल लेकर दौड़ते हैं और अपने ऊपर पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़तरनाक है कि आप भाग रहे हैं, आपका जिस्म है जो वो गर्म है
और आप अपने सर पर ठंडा पानी डालेंगे तो आप इससे बीमार भी हो सकते हैं। तो वैसे भी आपका जो स्टेमिना है वो लूज़ हो जाएगा और आप आगे नहीं दौड़ सकेंगे। उसके बाद उम्मीदवार जो गलती करते हैं वो ये है कि जब वो दौड़ रहे होते हैं उनके पास पानी की बोतल होती है और वो पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी आपका सांस फूल जाता है और आप वहीं बैठ जाते हैं, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आप रनिंग नहीं कर सकते। उसके बाद की जो गलती है कि रनिंग अभी शुरू हुई नहीं और आपने एंड पॉइंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो इतनी दूर है, कैसे मैं जाऊंगा इतनी दूर। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी रनिंग पे फोकस करना है। अपने जब रनिंग स्टार्ट हो जाए तो अपने मुंह को नीचे कर लेना है और सिर्फ भागते जाना है। और जब आपको एंड पॉइंट वाज़े नज़र आ जाए तो आप देख लें एक दफ़ा कि कितनी दूर रह गया है, और उसके बाद आपके अंदर जितना भी स्टेमिना बाकी है अपना पूरा जोर लगा दें, जितनी जान आपके अंदर बाकी है, जितनी आप स्पीड अप कर सकते हैं अपनी स्पीड अप कर दें, तो आप इंशाल्लाह अपनी ईजिली रनिंग क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी गलती समझी जाती है रनिंग के दौरान, वो ये है कि जो उम्मीदवार हैं वो पूरे पाँव पर दौड़ते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, आपने पूरे पाँव पर नहीं दौड़ना, अपने पंजों पर दौड़ना है और आपका जो रुख है वो आगे की तरफ हो, झुका हुआ हो, सीधा बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट होके नहीं आपने दौड़ना, जो आपका रुख है वो आगे की तरफ झुकाव हो आपका और पंजों के बल आपने दौड़ना है। तो इंशाल्लाह आप अपनी रनिंग बआसानी क्लियर कर जाएंगे। ये कुछ गलतियां थी जो उम्मीदवार रनिंग के दौरान करते हैं, तो आपने इन गलतियों को नहीं दोहराना, इन गलतियों को नहीं करना, वरना आप भी रनिंग टेस्ट में फेल हो सकते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो रनिंग है वो क्लियर हो जाएगी और आप इंशाल्लाह अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स भी थी, ये कुछ गलतियां भी थी, उसके लिए मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक जो मैंने नोट किया है, तो ये पंजाब पुलिस के अलावा आर्मी है, उसके बाद FIA है, उसके बाद कोई भी बेल्ट फोर्स है जिसमें रनिंग टेस्ट जो होता है उसके लिए तमाम के लिए टिप्स हैं। तमाम उम्मीदवार जो बेल्ट फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं इन टिप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी जो रनिंग है वो बआसानी क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर उम्मीदवार हैं जो वो चाहते हैं कि उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो रनिंग के दौरान, तो वो गेम है फुटबॉल, वो खेलें डेली बेसिस पे। इंशाल्लाह आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा, आपके मसल भी स्ट्रांग होंगे और आपकी रनिंग में भी बेहतरी आएगी। और आप किसी भी, चाहे वो पाक आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है और पुलिस की है, FIA की है, जिस मर्जी डिपार्टमेंट की रनिंग है आप बआसानी क्लियर कर जाएंगे। तो कोई ना कोई गेम लाजमी खेलें, सुबह शाम जैसे भी, या अगर आप गेम नहीं खेल सकते तो सुबह के टाइम निकाल लें या शाम का टाइम निकाल लें। अपने इर्द गिर्द कोई ग्राउंड देख लें या कोई सड़क देख लें, उसमें जहाँ पे आप रनिंग कर सकते हैं, वो 0 से स्टार्ट लें। पहले दिन आप 100 मीटर कर लें, दूसरे दिन 300 मीटर, 30, उससे आगे 100 ऑन, ऐसे चलते जाएं और अपना जो टारगेट है, आपका जो पीरियड है वो बढ़ाते जाएं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंशाल्लाह 7 मिनट के अंदर 1 मील की बजाय 1.5 मील सफ़र तय कर लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।